Everyone, in this video we're gonna talk about the first chapter of class 8th. It's the first chapter of class 8, that is microorganisms, friends and foe. बहुत बेसिक से जाएंगे एंड बहुत ही अच्छी लेवल में आपको दूंगा, बट आपको क्या करना है, आपको नोट्स कंटिन्यू साथ साथ बनाने हैं और कंटिन्यूसली उसको हर दिन रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर इसमें मज़ा आएगा। वरना साइंस में ऐसे लगता है, बोरिंग लगती है साइंस। अगर आप लोगों ने रिवीजन कंटिन्यू नहीं किया तो आपको साइंस बोरिंग लगेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं माइक्रो की बात करूँगा, माइक्रो जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है माइक्रोस। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब क्या है, माइक्रोस। और माइक्रोस का मतलब क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अभी छोड़ो, फ्रेंड्स को भी छोड़ो, अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि माइक्रो का मतलब, माइक्रो क्या होता है। माइक्रो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब माइक्रोस है, और माइक्रोस का मतलब क्या है, स्मॉल। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मैट्रिक सिस्टम का नाम सुना होगा, कई बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा। तो मैट्रिक सिस्टम में हम इसको लिखते हैं 10⁻⁻⁶। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास 1 मीटर है। 1 मीटर को अगर मैं 10 लाख हिस्से करूँगा, मैंने क्या कहा, अगर मैंने 1 मीटर को कितने हिस्से किए, 10 लाख हिस्से किए। ठीक है, और जो एक हिस्सा होगा वो है 1 माइक्रोन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶ मीटर। मैंने लिखा 1 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶ सेकंड। नोट्स मैंने पहले से बना रखे हैं सो दैट कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, अदरवाइज़ मैं नोट्स ऐसे नहीं दे सकता हूँ कि पहले मैं लिखूँगा फिर समझाऊँगा, उसमें टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी समझ में आए और नोट्स पहले से बने हो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि ये बेस्ट नोट्स है। ठीक है, नाउ आप लोगों को पता है कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना है, सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सेल जब ज्वाइन हो जाती है तो टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यू ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन्स एक दूसरे से मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म तो बनता है, लेकिन ये हायरार्की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पहले 10th वाले रहो, फिर 9th वाले, फिर 8th वाले, फिर 7th वाले, फिर 6th, 5th, 4th, इसी तरह ये भी तो एक हायरार्की है। इसी तरह मैंने भी कहा कि जो यहाँ पर हायरार्की है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम की, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती है। किन में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। क्यों, क्योंकि वजह ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इनमें ना ही टिश्यू होगा, ना ही ऑर्गन होगा, ना ही ऑर्गन सिस्टम होगा। ये जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, या तो ये यूनिसेलुलर होगा, और मल्टी सेल्यूलर, या क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ क्या मैंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेल्यूलर का मतलब एक सेल का। ठीक है, यानी सेल का, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कितने सेलों के बने होंगे, सिंगल सेल्स के। और मल्टी सेल्यूलर की अगर मैं बात करूंगा, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, और सेल्यूलर यानी सेल यानी वो ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल के बने होंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो समझ में आएगा, माइक्रो का मतलब क्या है। ठीक है, और ऑर्गेन, अच्छा आप लोगों को पता है जो हर कोई जो वर्ड होता है वो रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सुफिक्स ऐसे बनता है ना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो ये माइक्रो है ये एक प्रीफिक्स है, एज अ प्रीफिक्स यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, माइक्रो को। फ्रेंड का मतलब दोस्त, एंड फो का मतलब दुश्मन। ठीक है, एनिमी। समझ में आ गए, यानी हमें टॉपिक से ये बात समझ में आ गई, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होंगे, फ्रेंड होंगे, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होंगे, फो होंगे, यानी दुश्मन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स व्हेन दे बेनिफिट अस, जब हमारा फायदा होगा तब हमारे वो क्या है, दोस्त है। बट बिकम फोज व्हेन दे कॉज डिजीज एंड इन्फेक्शन, जब वो हमारे अगेंस्ट में काम करेंगे तो हमारे दुश्मन हो गए, क्या हो गए,
दुश्मन। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स। ठीक है। अच्छा, आप क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ोगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 11th में बायो लेंगे तो उनको भी ये पढ़ना है, लेकिन 9th क्लास में सबों को पढ़ना है। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटाकर ने 1969 में दिया था। ठीक है, 1969 में। तो 5 किंगडम थे, उसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। बट हमें क्लासिफिकेशन किसकी करनी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। किनकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। 4 क्लासिफिकेशन बुक में भी दी है, यहां पर भी मैंने 4 किया, लेकिन बुक में क्या हुआ है, उन्होंने सीधे एल्गे दिया है। बट मैं एल्गे डायरेक्टली नहीं कह सकता। एल्गे किस में आता है? प्लांटे में आता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन यानी फर्स्ट किंगडम जो है दैट इज मोनेरा। मोनेरा में एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया है। प्रोटिस्टा दूसरा है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा प्रोटिस्टा किंगडम में तो प्रोटोजोआ है। इसी तरह यीस्ट है। ठीक है। यीस्ट में सॉरी फंजाई है। फंजाई के अंदर अगर एग्जाम्पल करूंगा तो यीस्ट है, ब्रेड मोल्ड वगैरह है। ठीक है। राइजोपस। और प्लांटे में आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा किसका क्लास है? वो एल्गी क्लास है। ठीक है। यानी फाइलम किसका है? एल्गी का। तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन एक चीज जो बुक में हुआ है, उन्होंने सीधे एल्गी दिया है। बट एल्गी तो डायरेक्टली नहीं आएगा। एल्गी किस में आता है? प्लांटे के अंदर आता है। होप सो यहां पर आपको क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गई होगी। नाउ वायरस के बारे में थोड़ा लिख कर है। वायरस के बारे में क्या लिख कर है? वायरस क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, और कुछ ये डिजीज भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम डिजीज की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डिजीजेस की बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा वायरस के बारे में जानेंगे, फिर एंड पर पूरा वायरस पढ़ लेंगे। वायरस भी एक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोविड तो याद ही होगा। कोविड आप में से कई बच्चों को याद होगा। ठीक है। जो वायरस है, वायरस क्या करता है? अगर ये हमारी बॉडी के अंदर है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर है तब ये लिविंग है। अगर ये हमारी बॉडी के आउटसाइड है, आउटसाइड सेल है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग। क्या है? नॉन लिविंग। यानी अगर इसको रिप्रोड्यूस भी करना होगा, ठीक है, अगर इसको क्या करना होगा? अरे बाबा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। अगर इसको क्या करना होगा? रिप्रोड्यूस करना होगा, तो कहां पर रिप्रोड्यूस करेगा? इनसाइड सेल या आउटसाइड सेल? इनसाइड होस्ट या इनसाइड सेल भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, वायरस के बारे में भी आपको मालूम हो गया। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिखाता हूं यहां पर। देखो, ये है ब्रेड मोल्ड। ठीक है। ब्रेड के ऊपर आपने फंगस देखा होगा ना, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर आप प्रोटोजोआ की बात मैंने की, प्रोटिस्टा के अंदर ये प्रोटोजोआंस है, ये देख सकते हैं आप। बैक्टीरिया की मोनेरा में मैंने बात की, ये आप माइक्रोस्कोपिक इमेज भी देख सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनकी मैंने इमेज लाई है, जो किसके हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। चलिए आगे बात करेंगे एक्टिविटी की। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है तो कैसे देखोगे? आप क्या करोगे? सॉइल लोगे बीकर के अंदर और उसके अंदर क्या डालोगे? वाटर। आप विद टाइम देखोगे, जब आपने वाटर डाला होगा, जो कि सॉइल है वो सेटल डाउन नीचे हो जाएगी। ठीक है। फिर आप एक ड्रॉपर लोगे, ड्रॉपर से ये पानी उठाओगे और किसके अंदर देखोगे? माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो आपको कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर दिखेंगे। अगर आप पॉन्ड वाटर के अंदर देखोगे तो वहां पर भी आपको क्या दिखेंगे? माइक्रोब्स दिखेंगे। वाटर या तो फ्लो करेगा या तो रुका हुआ होगा। ठीक है। रुका हुआ जो पानी होता है उसमें ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आगे जाऊं, आगे जाने से पहले मुझे सेल के बारे में कुछ मालूमात ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर किसको कहते हैं, मल्टीसेलुलर किसको कहते हैं, प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक किसको कहते हैं। उसके बाद ही हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आएंगे। सेल्स की अगर मैं बात करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी सेल्स मेक अप देयर बॉडी। ठीक है। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कितने सेल से बना है, इस बेस पर हम सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा। यानी सेल्स या तो यूनिसेलुलर होंगे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल का बना होगा वो क्या होगा? यूनिसेलुलर उसका स्ट्रक्चर होगा, बॉडी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। इसी तरह अगर आप मल्टी सेलुलर की आप बात करोगे, वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल्स का बना होगा, तो मल्टी सेलुलर आएगा। एग्जाम्पल राइजोपस, या जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है। अब यह राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कहां पर आपको दिखेंगे? ब्रेड के ऊपर। ठीक है। लेकिन अगर मैं सेल को क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, सेल की टाइप कैसी है, ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन यहां पर भी है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर। और कैरियन, कैरियन जो वर्ड है ये क्या किसके रिलेटेड है? न्यूक्लियस। यानी ये जो सेल्स होंगी ये प्रिमिटिव होंगी,
ठीक है, और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। एग्जाम्पल ई कोलाई है, समझ में आ रहा है। जब आप सेल पढ़ोगे, सेल में आप देखोगे कोऑर्डिनेटर जो है वो न्यूक्लियस होगा, और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। किनके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक की अगर मैं बात करूंगा, यूकैरियोटिक वो सेल्स होती, पहली तो एडवांस्ड सेल्स होगी, और इनमें न्यूक्लियस जो होगा वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। अब आप लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कहां पर समझ में आएगा? यह आएगा सेल के चैप्टर के अंदर, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल अगर मैं देखूंगा तो अमीबा आता है। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। चलिए एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी की बात मैं करूंगा यहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि ब्रेड मोल्ड को देखो, तो आप क्या करोगे, वो एयर टाइट बैग्स दो लोगे, ठीक है, एयर टाइट बैग्स दो लोगे, एक के अंदर ब्रेड रखोगे, ठीक है, और दूसरे के अंदर वेट ब्रेड रखोगे, ठीक है, थोड़ा सा पानी उस पर डालोगे, फिर उनको एक हफ्ते के लिए बंद रखोगे दोनों को। आप विद टाइम देखोगे 7-8 डेज के बाद जो कि वेट वाली ब्रेड है उस पर क्या होगा, उस पर फंगस ग्रो हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे भी आप माइक्रोब्स को देख सकते हो। चलिए बात करेंगे अब सब क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सब क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँगा, बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, दूसरे को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है एंशियंट, और यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगा, ये यूनिसेलुलर होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, प्रिमिटिव होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मैंने पिछली भी यहाँ पर समझाया आपको प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जो ये आर्की बैक्टीरिया थे, ये बहुत साल पहले अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये दे कैन लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सच एज हॉट स्प्रिंग, सॉल्ट लेक्स, यानी जो हार्श कंडीशन है, हार्श एनवायरनमेंट है, ये हार्श एनवायरनमेंट या हार्श कंडीशन मैं कह सकता हूँ बियर उसको कर सकते हैं, यानी कितनी भी सर्दी हो या कितनी भी गर्मी हो, आर्की बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उस कंडीशन में रह सकते हैं। लेकिन यू बैक्टीरिया का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू बैक्टीरिया नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं, सिंगल सेल्ड हो सकते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर कौन सी शेप होती है? अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल होगा यानी गोल होगा तो उसको हम कोकस या कोकाई कहते हैं। एग्जाम्पल माइक्रोकोकस। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होगा इस तरह, तो हम उसको कहते हैं बैसिलस या बैसिलाई। एग्जाम्पल ई कोलाई। अगर बैक्टीरिया स्पाइरलम शेप्ड का होगा इस तरह का, ठीक है, तो एग्जाम्पल ट्रेपोनियमा, और स्पाइरलम शेप होगा, स्पाइरलम कहेंगे। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड होगा इस तरह का होगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरा, विब्रियम कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, विब्रियो शेप्ड, ये हो गया स्पाइरल शेप्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैसिला यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज की लगाई है मैंने यहाँ पर पिक्चर्स, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को शेप्स ऑफ बैक्टीरिया भी समझ में आया होगा, और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या तो आर्की बैक्टीरिया होगा या तो यू बैक्टीरिया होगा। चलिए बात करेंगे आगे अब एल्गे की। एल्गे क्यों हम पढ़ रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे एल्गे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो एल्गे लिख कर है ना यहाँ पर, ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे, इसलिए हमें एल्गे के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो एल्गे की अगर मैं बात करूँगा, एल्गे कितने टाइप्स के होते हैं? या तो ग्रीन एल्गे होगा जिसको हम क्लोरोफाइसिया कहते हैं, या तो ब्राउन एल्गे होगा जिसको हम फियोफाइसिया कहते हैं, या तो रेड एल्गे होगा जिसको हम रोडोफाइसिया कहते हैं। हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गे यानी क्लोरोफाइसियम। एग्जाम्पल मैं दो दूंगा यहाँ पर, एक तो क्लाइमोडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। क्लाइमोडोमोना जो है वो यूनिसेलुलर है, और जो स्पाइरोगायरा है वो मल्टीसेलुलर है। ये भी दो हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिख कर है ना क्लाइमोडोमोनास और स्पाइरोगायरा, इसीलिए मैं एल्गी के बारे में ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। कोई भी चीज़ ऐसे यहाँ पर मैं ना मतलब जिसका मकसद नहीं होगा वो ऐसे ही नहीं मैं पढ़ाऊँगा, कहीं ना कहीं वो वर्ड लिखा होगा और आपके काम में ज़रूर आएगा। चलिए बात करेंगे अब फंजाई की। फंजाई को अगर मैं क्लासीफाई करूँगा तो फाइकोमाइसिटिस, बेस्टोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड डिटेरोमाइसिटिस, ठीक है। हमें यहाँ पर एग्जाम्पल जिसकी है ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसकी फाइलम में है,
ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ये रिपीट कर रहा हूँ। फाइकोमाइसिट्स की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें राइजोपस म्यूकर आता है, इनको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अगर मैं एस्कोमाइसिट्स की बात करूँगा तो उसमें दो एग्जाम्पल्स आएंगी, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस यहाँ पर लिखकर होगा, देखिए ब्रेड मोल्ड। अब अगर यहाँ पर ब्रेड मोल्ड लिखकर है, यहाँ पर पेनिसिलियम और एस्परजिलस लिखकर है, आपको समझ में आ रहा है ना, दिमाग हिट हो रहा है ना दिमाग में, ये फंगई है, ये फाइकोमाइसिट्स है, और यहाँ पर आप पेनिसिलियम और एस्परजिलस देख रहे हो, और यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, एस्कोमाइसिट्स है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो भी आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, जो भी आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखोगे, आपको ये दिमाग में आना चाहिए किस क्लास में आते हैं। चलिए बात करेंगे अब आगे। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा। अच्छा, जब आप पेज टर्न करोगे ना, यहाँ पर इस पेज के बाद, ठीक है, ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 में आपको ये डायग्राम मिलेगी। ये डायग्राम किसकी है, ये बैक्टीरिया की है। पहले मैं ये वाला पेज आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए ये वाला पॉइंट भी मैंने आपसे डिस्कस किया, माइक्रोब्स कहते हैं, ये भी मैंने कहा, ये मॉइस्ट ब्रेड वाला भी मैंने आपसे कहा, ये एक्टिविटी भी कही और ये एक्टिविटी भी कही। ठीक है, अब माइक्रोब्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, आंखों से वो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स किस पर ग्रो करें, ये भी मैंने कह लिया। कुछ को हम मैग्नीफाई ग्लास से देख सकते हैं और किसी को माइक्रोस्कोप के नीचे। क्लासिफिकेशन भी मैंने कहा, बैक्टीरिया, फंजे, प्रोटोजोआ, एल्गे। हमने इससे भी आगे स्टेप किया, हमने इनकी भी फिर क्लासिफिकेशन की। ठीक है, बैक्टीरिया की भी की, फंजे भी की और एल्गे की भी की, प्रोटोजोआ की नहीं की। इसके बाद वायरस के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया। अब जो वायरस की डिजीज़ वगैरह है ना, ये अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लास्ट पर वायरस की जो डिजीज़ लिख कर है उन्हीं में डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर मैं जो ये डायग्राम बनाई है ना, ये आपकी बुक में भी है, इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर इसको हम हेड कहेंगे, और हेड और नीचे वाली टेल को कौन मिला रहा है, कॉलर मिला रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो ये देख रहे हो आप गोल गोल इस तरह से, ये शीथ इसको हम कहते हैं, और ये बेस प्लेट होता है, और ये रॉड लॉन्ग टेल्स होती है। ठीक है, ये मैं क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप ये देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए इस वाले वायरस को हम क्या कहते हैं। इस वाले वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं डिस्कस करूंगा और यहाँ पर हम पहला लेक्चर स्टॉप करेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक आप मान सकते हैं हमने पहला पेज सब डिस्कस किया। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक होता है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट होता है, यहाँ पर लिवर होता है, एंड उनके सेल्स, उनके टिश्यूज वगैरह वगैरह। लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं इनकी बॉडी बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि ये मैक्सिमम ये यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और चलिए थर्ड वाली जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं ये ऑलमोस्ट हर जगह हम पाते हैं इनको। अगर आप देखोगे अपने हाथ पर बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, यानी एवरीवेयर ये फाउंड होते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँगा, क्लास 11th की एनसीईआरटी में लिखा है जो कि बैक्टीरिया वो 90 मिनट्स में रिप्रोड्यूस कर लेता है। यानी अगर एक बैक्टीरिया इसके दो बन जाएगी कितने टाइम्स में, 90 मिनट्स में। फिर इन दो के दो बन जाएंगे 90 मिनट्स में। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन कितना है, फास्ट। हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है तो 9 मंथ्स का टाइम लेता है ना ह्यूमंस के अंदर, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही फास्ट होती है। और जो न्यूट्रिशन इनका होता है वो वेरी करता है। कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है एडेप्टेबिलिटी, यानी ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस भी, हॉट स्प्रिंग्स हो या पोलर आइस, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी भी या बहुत ज़्यादा सर्दी भी। यहाँ पर मैंने आपको आर्च बैक्टीरिया कहा ना, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया बहुत हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये लेक्चर बेनिफिट है आपके लिए तो फुल सीरीज़ देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे।